ईरान ने अमेरिकी बेस पर इतने मिसाइल दाग दिए, मिडिल ईस्ट में इतने हमले कर दिए अमेरिका की साइट्स पर कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ गए। अब जो अमेरिका ने मास्टर बन कर, सखी बन कर, एहसान जता कर दूसरे देशों में अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे या चाइना को डराने या किसी और को दबाने के लिए, अब उन देशों से बात कर रहा है कि भाई जो हमने जो यार वो तुम्हारे यहाँ डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे ना, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, यार वो अपन को वापस चाहिए भाई। ये ईरान ने तो बहुत बजा दिया भाई, हमें चाहिए, वापस चाहिए। रिपोर्ट दिखाऊं, ये देखिए भाई, अमेरिका साउथ कोरिया से बात कर रहा है क्या हमारे जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आपके यहाँ तैनात हैं, मेहरबानी करके वो हमें वापस लौटा दो। ईरान इतना मार रहा है कि अब सैटेलाइट पर भी कंट्रोल अमेरिका ने करने का ऐलान किया है। असल में सैटेलाइट से ईरान ट्रैक कर लेता है, आप भी देख सकते हैं कि भाई हमारे समुद्री इलाके में आसपास कौन सा युद्धपोत है, कौन सी मूवमेंट हो रही है ना, ओपन सोर्सेज हैं ऐसे, तो फिर वहां निशाना बनाकर हमला कर रहा है ईरान। तो अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट कंपनी, खासकर प्लैनेट मैप एक कंपनी है सैटेलाइट की, उसको आदेश दिया। अब होगा ये कि वो पी प्लैनेट की जो कंपनी है वो अमेरिका के लोकेशंस सैटेलाइट पर या तो दिखाएगी नहीं, और अगर दिखाएगी तो 90 घंटों को डिले करेगी, 90 घंटा डिले रहेगा। अब इससे और चीजें क्या होंगी, मान लीजिए इजराइल में इस जगह मिसाइल गिरी, अब वो सैटेलाइट में नजर नहीं आएगी। जो हम दिखाते हैं कि भाई देखो डैमेज हुआ है, यहाँ आग लगी है, सैटेलाइट से नजर आ रहा है, सैटेलाइट इमेज झूठ नहीं बोलती, तो 90 घंटे तक वो नजर नहीं आएगा। और 90 घंटे का टाइम इजराइल के पास होगा कि 90 घंटे में वो उसे ठीक कर ले, और फिर सैटेलाइट इमेज जारी करके अमेरिका इजराइल कहे देखो देखो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ला 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 ला। लेकिन दुनिया को समझना होगा, अमेरिका और इजराइल और पूरे अरब को क्या बजा रहा है ईरान अकेले। सिर्फ अमेरिका, इजराइल, अरब नहीं, जो ईरान के लिए खतरा बन रहा है, ईरान सबको एक ही साइड से तेड़ कर रहा है। कुर्द के इलाकों के ऊपर ईरान हमले करता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। درون درون لا روي قفي هذا باكرين بلا اسا باكرين لا جبرا ثاني ذا فين نازاني ولا روي انا رويت لا باكرين انا مش باكرين بلا والله باكرين ها اي بابا والله اير لقاها تسيركي अरे तस्वीर والله سيدي ويرك باكرين अब इस हमले के बाद इराक में कुर्दिश इलाकों के जो ऑयल फील्ड हैं उनके तेल के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि वहां हमला हो गया है। ईरान छोड़ेगा किसी को नहीं। इराकी लोगों ने वीडियो बनाया है कि ईरान की मिसाइलें इराक के ऊपर से होते हुए इजराइल जा रही हैं। इधर आता है यार सॉरी दुबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को जलील करते हुए कि तुम कौन होते हो हमको जबरदस्ती जंग में उतारने वाले, तुम्हारी गलतियों की वजह से आज हम नुकसान में हैं, तुम्हारी गलतियों की वजह से नुकसान उठा रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहा है और हम मुश्किल में हैं। तुम हो कौन जो हमें इस जंग में हमारी मर्जी के बिना उतार कर ले गए। दोस्तों अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए अमेरिका का ट्रंप कहां जलील होगा। अमेरिका का हाउस स्पीकर कह रहा है एक कि हम जंग में नहीं हैं। पिकनिक पे हो सालो तुम। कह रहा है कि हम जंग में नहीं हैं, ये एक छोटा मोटा लिमिटेड हमला है। लिमिटेड हमले की वजह से तुम्हारे मिसाइल्स खत्म हो रहे हैं।
इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, तुम्हें साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस सिस्टम लेने पड़ रहे हैं, तुम्हें यूक्रेन से मदद मांगनी पड़ रही है। दुनिया को बेवकूफ जल मानते हैं, अंधभक्त बेवकूफ हैं, लेकिन और दुनिया तो नहीं है। उधर भाई अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से मदद मांगी है, तो खबर यह है कि गल्फ में ज़ेलेंस्की अपने वॉर एक्सपर्ट तैनात करेगा अरब देशों में, ताकि ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन से रोके जा सकें। ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज़ेलेंस्की बहुत दिन से उछल रहा है, ईरान ने कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि ईरान के प्लान उससे ज्यादा आगे के होंगे। इजराइल की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, ऑब्वियसली ये अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, ठीक है। ये जो लाल जैकेट में नजर आ रही है, ये इजराइल की डिप्टी फॉरेन ऑफिसर हैं, ठीक है, इजराइल की डिप्टी। अब ये ऑस्ट्रेलिया के चैनल पर हैं और ये ऑस्ट्रेलियन पत्रकार से कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाना चाहिए इजराइल के साथ। मतलब समझ रहे हैं आप इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तवज्जो चाहूंगा, कि अमेरिका यूक्रेन से मदद मांगने लगा, अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम इकट्ठे करने लगा, अमेरिका को कहना पड़ा कि हम सारे ड्रोन ईरान के नहीं रोक सकते। इधर आइए, इजराइल अरबों को भड़का रहा है, अरब में धमाके करने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के खिलाफ अरब आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया से सामने से कह रहा है, चैनल पर कह रहा है, लाइव टीवी में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ जंग में आ जाए। वाह रे खामनाई, क्या तुमने अपनी ताकत दिखाई, मौत को कुछ ऐसे गले लगाया कि दुश्मन की शामत आई। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जहां जिनका लीडर नहीं डरता, वहां की आवाम भी डरपोक नहीं होती, समझ रहे हो। ईरान का न लीडर डरा, न उनकी आवाम डरी। अब जो ईरान में गद्दार प्रदर्शन कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि न मिसाइल, न ड्रोन, न अमेरिका इजराइल, न हमलों का डर। ईरान की आवाम अपने मुल्क, अपने रहबर के सपोर्ट में सड़कों पर आ गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति का जिगरा देखिए हमारे वाले से ज्यादा है। कम से कम श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह तो बोला कि जंग में सिविलियन नहीं मरने चाहिए, जंग से किसी का कोई फायदा नहीं है। हम तो चाहते हैं सीज फायर हो जाए, और सीज फायर के लिए जो भी मदद करनी पड़े श्रीलंका मदद करने को तैयार है। ईरान में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1332 हो चुका है और कम से कम 4000 लोग घायल हैं। वहीं ब्रिटेन ने अपने मुल्क से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी रिपोर्ट है। उम्मत को, आवाम को, उम्मत मुस्लिमा को सही, सच्ची, सटीक खबरें मिलना जरूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।